चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम आपको सुनाएंगे झांसी की रानी की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी है तो इसे कई भागों में सुनाना होगा। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे और आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो कहानी शुरू करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से। 13 नवंबर सन 1835 में मोरपंत तांबे के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम माता भागीरथी बाई ने मनुबाई रखा। मोरपंत तांबे जाति के ब्राह्मण थे। वे सातारा जिले के रहने वाले थे। परिस्थितियां उन्हें परदेश ले आई। वे काशी में रहने लगे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों की आशा और प्रतीक्षा के बाद उन्होंने कन्या का मुख देखा। दंपति ने खूब खुशियां मनाई। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। मोरपंत तांबे एक कुशल पंडित थे और ज्योतिष विद्या का भी उन्हें बहुत ज्ञान था। नगर बनारस में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग सम्मान करते और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी सरल था। वह मधुभाषिणी थी। मनुबाई को जब वह गोद में लेती तो सुंदर सुंदर सपने देखती कि वह अपनी लाडली का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगी। मोरपंत तांबे मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते कि वे वास्तव में उन्हें जीवन का सच्चा सुख अब मिला है। वे भी कन्या को देखकर फूले नहीं समाते। अधिक चिंता और सोचने के कारण भागीरथी बाई का स्वास्थ्य खराब हो गया था। यद्यपि मनु के जन्म के बाद उनकी तंदुरुस्ती में कुछ सुधार अवश्य हुआ था, किंतु वह पूरी तरह निरोगी नहीं हो पाई थी। मनु 2-3 माह की ही थी जब उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन भागीरथी बाई चल बसी। उन्हें केवल 2-3 दिन ज्वर ही आया और उसी ने उनके प्राण ले लिए। मोरपंत माथा पीट कर रह गए। उन्होंने पुत्री को गले से लगा लिया और पत्नी का दुख भुलाने का प्रयास करने लगे। मोरपंत तांबे मनु को इतना प्यार करते थे कि वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे माँ की तरह उसका लालन पालन करने लगी। अभी युवा थे तो लोगों ने उन्हें दूसरा ब्याह करने की सलाह दी, किंतु उस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का पालन पोषण करूंगा, मुझे ब्याह की कोई इच्छा नहीं है, मैं सादा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। एक बार की बात थी, जब से भागीरथी बाई की मृत्यु हुई, तांबे का मन काशी में नहीं लग रहा था। वे काशी छोड़ना चाहते थे, लेकिन गंगा का तट नहीं। गंगा जी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। यह भी एक कारण था काशी में आकर रहने का। बात है, एक बार झांसी के राज्य ज्योतिषी काशी आए। दशाश्वमेध घाट पर मोरपंत तांबे से उनकी भेंट हुई। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी कि तुम चलकर बिठूर में रहो, वहाँ भी गंगा का किनारा है। मेरे द्वारा तुम्हें वहाँ दरबार में स्थान मिल जाएगा। बिठूर के पेशवा लोगों का बोलबाला। झांसी के राज्य ज्योतिषी की बातों पर मोरपंत तांबे ने खूब गहराई के साथ विचार किया और उन्हें लगा कि वह बिठूर में जाकर अपना जीवन आनंदपूर्ण व्यतीत कर सकेंगे। अतः कुछ दिन बाद उन्होंने मनु को लेकर बिठूर की यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में जितना कष्ट मिला और जो संकट भोगने पड़े, मोरपंत तांबे वे सब बिठूर आकर भूल गए। अब मनु उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। दूज के चंद की भांति वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। तांबे उसे खेल में मग्न पाते तो दूर से उसका आनंद लेते। उसे पत्नी की सुध आ जाती तो आंखें भर आती, चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। वह मन ही मन कहते कि देखो भागीरथी, तुम्हारी गुड़िया कैसे खेल रही है। दोनों आंखों से नहीं देखना, उसे एक आंख बंद करके देखना, नहीं तो गुड़िया को नज़र लग जाएगी। इसके बाद यह होता कि मनु पापा की गोद में आती और वह उन्हें प्यार से निहारती रहती। तो झांसी की रानी की कहानी का अगला भाग हम आपको कल सुनाएंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।